Hello बच्चों, let us read this question. Question says that the distinct linear function which map close interval -1 to 1 on to close interval 0 to 2 are ऑप्शन ए दिया हुआ है f of x equals to x plus 1 g of x minus x plus 1 if b ऑप्शन f of x equals to x minus 1 g of x equals to x plus 1 सी ऑप्शन दिया हुआ है f of x equals to minus x minus 1 g of x दिया हुआ है x minus 1 एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास नन ऑफ दी। तो यहाँ पे ऑन टू की बात किया गया है, तो सबसे पहले की कंसेप्ट में ऑन टू क्या ही हम समझ लेते हैं। की कंसेप्ट लिखा और ऑन टू का मतलब होता है कि इफ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन देन एफ इज ऑन टू फंक्शन। ना अब हमारे पास दिया हुआ है कि ये लीनियर फंक्शन है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स को। गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है जी, तो पहले लिख लेते हैं गिवन दिया हुआ है कि एफ इज डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शन लीनियर की डिग्री कितनी होती है 1। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ऑफ बी, ये हमने दिया है और यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है ए इज ग्रेटर देन 0। इसकी डेरिवेटिव अगर हम लोग कर दें एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा ये हमने पॉजिटिव लिया है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ एक्स जो होगा वो कैसा होगा, इज इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इंक्रीजिंग अगर है, इसका मतलब जैसे जैसे क्या हो रहा है, ग्राफ इस तरीके से बढ़ता जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ -1 पे छोटी वैल्यू देगा ये, एफ ऑफ -1 पे क्या आ गया 0, एंड जो होगा यहाँ पे एफ ऑफ 1 पे जो होगा वो देगा 2 इंक्रीजिंग होने के कारण। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने क्या डाला -1, तो 0 आ गया, तो ये आ गया माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ बी। दूसरा एक्स की वैल्यू 1 डाला तो 2 आ गया, तो ये 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ बी, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 2b इक्वल्स टू 2। इससे हम लोगों को b की वैल्यू निकल गया 1, b की वैल्यू 1, तो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो a भी हमारा क्या हो गया 1 आ गया। तो देयरफॉर जो फंक्शन आ गया हमारे पास, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो आ गया वो आ गया हमारे पास x+1। तो एक ही ऑप्शन है मिल रहा है हमारे पास, ये फर्स्ट पर हम लोग चेक करेंगे दूसरा वाला भी, दूसरे वाले को भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि क्या हो सकता है पॉसिबल। अब हमने पहला तो ये लिया, दूसरी कंडीशन जी ऑफ एक्स की बात करते हैं। तो जी ऑफ एक्स क्या, फिर से लीनियर ही लेना है हम लोगों को, तो ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे ए को हम लोगों ने निगेटिव लिया तो ये हो गया जी डैश ऑफ एक्स ले लेंगे, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ये, तो ये लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा चलेगा, क्रॉस चलेगा, मतलब g ऑफ -1 पे ये 2 देगा, ठीक है, और g ऑफ 1 पे ये 0 देगा। इसका मतलब -1 पे मतलब यहाँ पुट कर दो माइनस ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू 2, और इस वाले में आ गया a प्लस ऑफ b इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड कर दी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 2। तो इससे b की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2b इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब b इज इक्वल्स टू 1। अब b हमारा 1 आ गया तो a क्या आ जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए ना, दिस इंप्लाई दैट a इज इक्वल्स टू -1। तो अगर मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे दिस इंप्लाई दैट
जी ऑफ एक्स जो फंक्शन आ जाएगा सो देखिए, ए हमारा -1 तो ये आ गया माइनस ऑफ एक्स, और बी हमारा 1 तो ये आ गया प्लस ऑफ 1। तो देखो एकदम जी ऑफ एक्स भी सेटिस्फाइड करा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।